Hello and good morning everyone. I welcome you all at OS IS. I hope everyone is doing well. So today is 28th September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So हम यहाँ The Hindu and The Indian Express के जो भी important articles हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं. important news जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से important हो जाती हैं. So we are going to discuss those things here. Okay. Now let's see the topics which we are going to discuss. First topic is tackling air pollution. तो यहाँ पर देखिए ये कुछ आर्टिकल्स आज इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे आए हुए हैं. ऑलरेडी हमने द हिंदू में डिस्कस कर चुका है बट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ लाइक यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको हम डायरेक्टली लाइक अपने आंसर्स में और उन पॉइंट्स को मेंशन किया जा सकता है. सो वी विल डिस्कस दोज पॉइंट्स. NSQ ड्रग्स रशियाज जियोपॉलिटिकल पाइवट टू एशिया एंड इंडिया एंड मालदीव्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे आप सभी को पता है कि जब से यहाँ पर मालदीव्स में इलेक्शन हुए हैं, न्यू गवर्नमेंट आई है, तब से जो ये कहा जा रहा है कि अभी इस टाइम पर जो न्यू गवर्नमेंट आई है मालदीव्स में, है ना, तो वो कैसी आपकी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखती है. लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है वो इंडिया के विजिट में आने वाले हैं. लाइक सितंबर में विजिट होने वाली थी बट ड्यू टू सम रीजंस अब इसे पोस्टपोन किया गया अक्टूबर के सेकेंड वीक और अक्टूबर में, मतलब यहाँ पर आपके मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया की विजिट करेंगे और उन्होंने कुछ बातें कही हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. बिफोर मूविंग अहेड फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस एनालिसिस आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है एडवर्स IS. This Telegram channel you can join via link which is provided in the description box or you can directly search in the Telegram channel Eduverse IS. You will find this channel over there. Okay, I hope this one is clear. Now next move करते हैं. Next first article. Okay, first article is how Supreme Court deals with errant judges, works around limitation. देखिए यहाँ पर ये कहा जाता है हमारे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में तो यहाँ पर सभी ने सुना होगा. हमारे यहाँ पर तीन पिलर की बात करते हैं. एक होता है हमारा लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. ठीक है, इन तीनों का काम एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो एक दूसरे के ऊपर नजर रखना, ये सब बनाकर रखना. अब अगर हम जजेस की बात करते हैं, जजेस की या फिर हम जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं, तो अगर कोई यहाँ पर एरेंट जज हो जाते हैं, लाइक आपका जुडिशरी में कौन होता है, आपका एपेक्स कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर यहाँ पर आपका हाई कोर्ट होता है, फिर यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के यहाँ पर कोर्ट्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि देखिए अगर नजर रखनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर तो यहाँ पर आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों आ जाते हैं. हाई कोर्ट है तो फिर सुप्रीम कोर्ट हो जाते हैं. तो कुछ एरेंट जजेस की बात करते हैं. लाइक आपने यहाँ पर बेस्ट कल भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि कर्नाटक में एक जज थे, उन्होंने बेंगलुरु के कुछ लोकेलिटी को एज अ पाकिस्तान यहाँ पर उसको ऑब्जेक्टिफाई किया था और यहाँ पर जो फीमेल लॉयर थी, है ना, उनके ऊपर कमेंट किया था. तो ये सारी चीजें मतलब हियरिंग के टाइम पर ही, तो वहां पर क्या होता है, मतलब जो फीमेल लॉयर थी उनके ऊपर कुछ कमेंट किया जाता है जज के द्वारा. ठीक है, ये सारी चीजें आपकी होती हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस के तहत, मतलब कि डायरेक्टली इस चीज को अपने अंदर उन्होंने खुद इस केस को सू मोटो का मतलब होता है कि डायरेक्टली हम उस चीज पर क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं. किसी ने PI वगैरह ऐसे कोई फाइल नहीं किए, आपने डायरेक्टली उस चीज को अपने अंदर लिया है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. सो since the judge tendered an apology, the Supreme Court dropped its intervention. But even a mild reapproach by the apex court against a court of constitutional court is rare and send a strong message. अब देखिए, although यहाँ पर जो जज थे उन्होंने अपनी अपॉलॉजी को मतलब अपॉलॉजीज की है, माफी मांग ली है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो इंटरवेंशन था, सुप्रीम कोर्ट ने इस इंटरवेंशन को ड्रॉप आउट कर दिया है कि ठीक है हम आगे अब कुछ नहीं करेंगे. लेकिन ये क्या करता है कि सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपका लेकर आता है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन आपके जजेस पर भी है ना, जुडिशरी पर भी है कि किस तरीके से हमारी जो जुडिशरी है, जो जजेस है वो डिसिप्लिन में रहें. ओके, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या चीजें हो सकती हैं, तो जैसे इम्पीचमेंट है आपका, इम्पीचमेंट और नथिंग, है ना, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जज हैं आप उनको ऐसे ही तो नहीं बाहर कर सकते. उसके लिए एक आपकी प्रोसेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट. मतलब कि जैसे कि आपके प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का भी इम्पीचमेंट होता है. सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पीचमेंट विच इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस. अब इम्पीचमेंट पॉलिटिकल प्रोसेस हम इसको क्यों कह रहे हैं, है ना. तो देखिए पहले हम इस लाइन को पढ़ते हैं. जजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एंजॉय अ ग्रेट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू इंश्योर दैट दे कैन एक्सरसाइज देयर पावर विदाउट फियर ऑफ
इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, इनके जजेस यहाँ पर बहुत मतलब कि इनको हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है सो दैट दे कैन एक्सरसाइज देयर पावर। मतलब कि वो अपना जो पावर है, उनकी जो ड्यूटी है, उसको वो प्रॉपरली क्या कर सके, एक्सरसाइज कर सके। उनको कोई डर ना हो कि नहीं यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव जो पार्टी है, एग्जीक्यूशन है, वो उनके ऊपर कोई यहाँ पर रोक टोक कर सकती है, कोई इंटरफेयर कर सकती है। सो इसके लिए यहाँ पर उनको ग्रेट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ एवर दिस ऑल्सो पोजेस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, हु विल बी वॉच्ड ऑफ। लेकिन अगर कई बार क्या हुआ, यहाँ पर अपना वो जो पावर का मिसयूज करने लगे, फिर है ना, जजेस भी तो मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग है, और वो भी अगर अपने पावर का मिसयूज करने लगे तो फिर उन पर नजर कौन रखेगा। सो यहाँ पर जैसे कि इम्पीचमेंट की बात करते हैं, दिस इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, a judge of the Supreme Court or any High Court can be removed from office only by an order of the president passed by an address by the each house of parliament supported by a majority of the total membership of the house and by a majority not less than 2/3 of the members। okay, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अगर एंड हाई कोर्ट के जजेस को क्या करना है, आपको इम्पीच करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रेसिडेंट के पास से आपका ऑर्डर आएगा। किसके पास से, प्रेसिडेंट के पास से। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये जो है ऑर्डर कहाँ से आएगा, जब लोकसभा में और राज्यसभा में आपका क्या है, एक रेजोल्यूशन लेकर आया जाएगा, रेजोल्यूशन को लेकर आया जाएगा। और ये जो रेजोल्यूशन है आपका, है ना, इम्पीचमेंट का, जिस भी जज को यहाँ पे इम्पीच करना है, तो ये आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, है ना। पहले हाफ ऑफ द मेजोरिटी एंड 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला आपका क्राइटेरिया है, इससे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना चाहिए। उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर प्रेसिडेंट यहाँ पे मतलब कि ऑर्डर देंगे कि इन जज को क्या करना है, इम्पीच करना है। आई होप दिस वन इज क्लियर। तो कई बार क्या होता है, अब देखिए इसमें क्राइटेरिया क्या है कि किस बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, जज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, कि उनका जो मिसबिहेवियर है उसको प्रूव किया गया प्रॉपरली, और इनकैपेसिटी की मतलब वो कैपेबल नहीं है ऑफ बीइंग अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इस बेसिस पर क्या होता है, इम्पीचमेंट होता है। क्या अब तक यहाँ पर जजेस का कुछ इम्पीचमेंट हुआ है? तो हाँ, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में, अगर हम उठाकर देखें तो 5 बार यहाँ पर आपको ये प्रोसीडिंग्स ट्रिगर की गई हैं। अगेन जस्टिस वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के जज थे 1993 में, जस्टिस सौमित्रा सेन कलकत्ता हाई कोर्ट 2011 में, जस्टिस जीवी पारदीवाला ये गुजरात हाई कोर्ट 2015, जस्टिस सीवी नागार्जुन हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना 2017, एंड देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा 2018 में भी इनके तहत आपका इम्पीचमेंट को ट्रिगर किया गया। द प्रोसीडिंग हाउएवर हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, मतलब कि इम्पीचमेंट को ट्रिगर किया गया, लेकर आया गया रेजोल्यूशन को, बट यहाँ पर मतलब आपका ये सक्सेसफुल नहीं होता है। हाँ, ऑल्दो जो जस्टिस सेन है हमारी ना, जस्टिस सौमित्रा सेन, इनके तहत जो इम्पीचमेंट होता है राज्यसभा में वो पूरी तरीके से पास हो जाता है, लेकिन एट दैट टाइम मोमेंट उन्होंने अपने टाइम पर रिजाइन भी कर दिया था। तो हम ये ऐसा नहीं कह सकते कि इम्पीच हुए थे या नहीं हुए थे, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आ सकती है। अब देखिए सेवरल एक्शंस माइट फॉल शॉर्ट ऑफ दी स्टैंडर्ड ऑफ फॉर इम्पीचमेंट, लेकिन अगर देखिए इस तरीके से इम्पीचमेंट हो लगा तो उससे बहुत सारी चीजें हो सकती है, लाइक पॉलिटिकल कंसेंसस भी हो सकता है, इनडिसिप्लिन, पेटी करप्शन भी हो सकता है, कि लाइक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ भी मतलब ऐसी चीजें हो सकती है जिसके तहत ये जो आपके इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन लाया जाता है वो पास ही ना हो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, सो जुडिशियल इंटरवेंशन में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को हमने यहाँ पर कई बार देखा है कि वो क्या करते हैं कि अब दूसरा क्या हमारे पास ऑप्शन हो, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांसफर पॉलिसी। लेकिन इन जजेस को ट्रांसफर कौन करेगा, ट्रांसफर आपका कोलिजियम करेगा। कोलिजियम में आप सभी को पता है यहाँ पर 5 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं एपेक्स कोर्ट के, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये रिकमेंड करते हैं कि किस हाई कोर्ट के जज को कहाँ कैसे ट्रांसफर करना है। ओके, सो बट दिस डिसीजन इज ओपेक। ओपेक का मतलब है कि हमें समझ नहीं आता है, ट्रांसपेरेंट नहीं है कि क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। सो इसमें कुछ केसेस आपके सामने दिए हैं। 2010 में केस ऑफ जस्टिस पीडी दनाकर इज द ऑफिशियल साइटेड एन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफर पॉलिसी बीइंग डिप्लॉयड विद टू डील विद द जुडिशियल करप्शन। तो यहाँ पर जुडिशियल करप्शन से डील करने के लिए इनको यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका ट्रांसफर किया जाता है। सो मतलब दिनकरन साहब जी यहाँ पर बहुत सारे लैंड ग्रैबिंग के और करप्शन के जो एलिगेशन थे उसको यहाँ पर क्या कर रहे थे, फेस कर रहे थे। सो द मूव वॉज क्रिटिसाइज एज ओनली ट्रांसफरिंग करप्शन
rather than dealing with it। तो यहाँ पर ये कहा कि करप्शन के चार्जेस है, मतलब एलिगेशन है, ये सारी चीजें हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद दिस, या आपको उससे डील करना चाहिए। ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब उनका पोजीशन तो अभी भी वही है ना, बट हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए था, हमें यहाँ पर करप्शन से डील करना है। सो इवेंचुअली जस्टिस दिनकर रिजाइन, फिर उन्होंने 2011 में रिजाइन ही कर दिया था। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रैंडम चेक फाइंड्स NSQ ड्रग्स इन मार्केट, हियर्स वाज टू नो। ओके, NSQ ये क्या है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। NSQ इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कुछ 15 मेडिसिन का सैंपल जो था, उसमें ये सारा आपका पैरासीटामोल जिसको हम फीवर के लिए यूज करते हैं, मेटफॉर्मिन फर्स्ट लाइन आपका ट्रीटमेंट होता है फॉर डायबिटीज, एंड पेंटोप्रेजोल यूज फॉर एसिडिटी के लिए यूज किया जाता है। दिस हैव बीन फाउंड टू बी स्प्रियस एंड नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी बाय द कंट्रीज टॉप ड्रग रेगुलेटर। तो यहाँ का जो 20 का टॉप ड्रग रेगुलेटर है, उनके द्वारा ये जो ड्रग्स है इनको मतलब कि नॉट टू स्टैंडर्ड क्वालिटी में पाया जाता है। तो स्टैंड ये आपका NSQ क्या है, नॉट टू स्टैंडर्ड क्वालिटी। ओके, अब इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका CDSCO आपका जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर वो ड्रग्स की लिस्ट को रिलीज करते हैं। CDSCO क्या करता है, ड्रग्स की जो लिस्ट होती है उनको यहाँ पर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, रेगुलेटरी मतलब कि जो सैंपल्स होते हैं वेरियस मेडिसिन को मार्केट में यहाँ पर जो आपके हैं उनको वो चेक करते रहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो ड्रग है ना, वो अप टू द क्वालिटी है या नहीं है। अब ये क्यों किया जाता है, जैसे कि जनरल गवर्नमेंट की जनरल पब्लिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की इंडस्ट्री में। सो एज अ सैंपल आर टेस्टेड एट रैंडम एंड द रिजल्ट्स आर मेड पब्लिक। इसमें रैंडमली क्या किया जाता है, सैंपल्स को टेस्ट किया जाता है और रिजल्ट जो आपका है डायरेक्टली पब्लिक के सामने लेकर आ जाता है। इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ टेलिंग ड्रग मैन्युफैक्चरर कंपनीज दैट देयर प्रोडक्ट्स आर अंडर कॉन्स्टेंट वॉच। इसका मतलब एक मोटिव ये हो जाता है, देखिए इसमें क्या होता है, हम रैंडमली जो आपका ये CDSCO है वो रैंडमली कोई भी ड्रग यहाँ पर पिक करते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है डायरेक्टली पब्लिक में यहाँ पर आपका पेश किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। ओके, सो एक तरीके से क्या मैसेज आता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, दैट देयर प्रोडक्ट्स आर अंडर वॉच, कांस्टेंट वॉच में है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है आपने आपको जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी थी, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कोई भी XYZ ड्रग निकाला और उसकी हमने क्वालिटी अच्छी रखी है, उसका पूरा मतलब कि एक लाइसेंस मिल गया कि हाँ हम ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पर आप क्या करें, उसकी क्वालिटी को ही डाउन कर दें ना। आपको जब क्वालिटी चेक कराना था इसलिए आपने उसकी क्वालिटी को अच्छा रखा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने उसकी क्वालिटी को डाउन कर दिया, गिरा दिया। तो ये सारी चीजों को चेक करने के लिए यहाँ पर ऐसा किया जाता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि ड्रग्स फेल क्यों हो रहे हैं। सो दीज आर इसेंशियली फेक प्रोडक्ट्स दैट प्रिटेंड टू बी पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ मेडिसिन विच मिसलीड पीपल। अब वही हम बात करें ना कि हमें जैसे कि पैरासीटामोल का पता है कि अरे पैरासीटामोल को अगर हम उसका इंटेक करते हैं, सो दिस इज वेरी गुड फॉर फीवर के लिए बहुत अच्छी है। तो एक ब्रांड बना हुआ है पैरासीटामोल। अगर हम बात करते हैं पैरासीटामोल की, तो एक तरीके से वो क्या है आपका अच्छा खासा हमें उसको पता है, लेकिन क्या करता है ये लोगों को आपका मिसलीड करता है। सो दीज फेक में और मे नॉट कंटेन द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। अब लेकिन उस चीज का कोई ब्रांड हो गया है, मतलब कि किसी कंपनी का मतलब ब्रांडिंग हो जाती है ना कि हाँ ये कंपनी अच्छी, एक बार हमें लगा कि हाँ ये कंपनी अच्छी, तो हमें ऐसा फील होता है कि लाइक इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे ये तो अच्छे ही होंगे, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि इसमें वो इंग्रेडिएंट्स ना हो जिसकी हमें जरूरत हो, है ना। तो फॉर दैट रीजन ये पहली चीज आ जाती है। सेकंड यहाँ पे पुअर क्वालिटी। सो ड्रग दे मेट कंटेन फॉल्टी डिस्क्रिप्शन और मे नॉट डिजॉल्व इन प्रॉपर इन वाटर। अब पुअर क्वालिटी को कैसे हम यहाँ पर चेक करते हैं कि आपका कोई भी ड्रग है वो प्रॉपर तरीके से डिजॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उनकी जो क्वांटिटी है इट इज वेरी लेस। ओके, अब आप खुद ही सोचिए जो ड्रग डिजॉल्व नहीं हो रहा, तो आप जब उसका इंटेक करते हो आपकी बॉडी में वो प्रॉपर डिजॉल्व हो पाएगा नहीं, प्रॉपर डिजॉल्व नहीं होगा तो वो आपके लिए कैसे यहाँ पर फायदेमंद होगा। तो ये चीजें आ जाती है। इसमें एक एग्जांपल दिया किसका, मेटफॉर्मिन का, विच इज ऑन द रिसेंटली रिलीज लिस्ट ऑफ ऑगस्ट फेल टू डिजोल्यूशन टेस्ट। यहाँ पे जो मेटफॉर्मिन है ये जो डिजोल्यूशन टेस्ट था उसमें फेल हो जाता है, विच मीन्स दैट मेडिसिन वंस कंज्यूम वुड नॉट डिजोल्व प्रॉपरली एंड वर्क इन द वे इट सपोज टू डू। तो मतलब यहाँ पर वही है ना कि जैसे कि अगर हम उसका इंटेक करते हैं तो इट विल नॉट वर्क इन द वे दैट इट सपोज टू डू। ओके, अल्टरेटेड ड्रग्स की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है
adulterated. So these contain contaminated or adulterated that can cause direct harm. अब इसमें हमने यहाँ पर जैसे कि एक फॉर्मूला है ना, तो उसमें हमने क्या कर दिया, चीजों को चेंज कर दिया, उसमें कुछ कंटामिनेंट्स और एडल्ट्रेंट्स मिला दिए जो डायरेक्टली क्या कर सकता है, लोगों को जब हम कंज्यूम करते हैं उन ड्रग्स को तो वो हार्म कर सकता है. सो व्हाट शुड यू डू, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए. तो देखिए यहाँ पर हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है. मे बी जो सैंपल लिया गया है सिर्फ उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है. तो हम यहाँ पर ये कहा गया कि रैंडमली यहाँ पर पैक किए गए हैं और एनएसक्यू डज नॉट मीन एवरी पिल एंड कैप्सूल ऑफ द ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट इज फेक. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हर एक जो कैप्सूल और ड्रग है मार्केट में अवेलेबल है वो फेक ही हो. जो आपको प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर के द्वारा आप उसको तो इंटेक करिए ही करिए. लेकिन जैसे कि अब यहाँ पर चीजें की जा रही है तो इससे क्या होता है, कंपनीज को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी एक मैसेज जाता है कि आप यहाँ पर कांस्टेंट वॉच में हैं. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज टैकलिंग एयर पॉल्यूशन. तो देखिए यहाँ पर अब आपका मॉनसून सीजन धीरे धीरे खत्म, इस मंथ खत्म ही हो जाएगा एक तरीके से, और अक्टूबर से हम ये कंसिडर करते हैं आपके विंटर्स आते हैं. स्पेशली अगर हम नॉर्दर्न रीजन की बात कर लेते हैं, दिल्ली और इधर साइड का आपका जो रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है किसकी, विंटर्स में एयर पॉल्यूशन की. इसके साथ साथ क्या चीजें आ जाती हैं, लाइक ये होता क्यों है ना. एक पहली बात तो नेचुरल प्रॉब्लम हो गई, एयर पोल्यूशन में हम बात करते हैं. उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक मल्टीपल ओवरलैपिंग सोर्सेस हो सकते हैं, लाइक बायोमास बर्निंग होती है फॉर कुकिंग, ट्रैश बर्निंग, यहाँ पर जो हम कूड़ा कचरा जो होता है उसको जो हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, उससे जो धुआं निकलता है, वेहिकुलर एमिशन, यहाँ पे इतने सारे व्हीकल्स हैं आज के टाइम पे तो उनका जो एमिशन होता है वो चीज हो गई. ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ये भी कंबाइन हो जाता है. कुछ यहाँ पर एपिसोडिक इवेंट्स होते हैं लाइक फार्म स्टबल बर्निंग, है ना, जो स्टबल बर्निंग है, फेस्टिवल, फायर क्रैकर्स है. ये कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से इंडिया में मतलब कि एयर पोल्यूशन क्राइसिस हमें फेस करना पड़ता है. अब ये कहा जा रहा है मेट्रोलॉजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर इन्वर्जन एंड लो विंड स्पीड ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून एंड विंटर मंथ्स रिजल्ट इन द पॉल्यूटेंट्स गेटिंग ट्रैप क्लोज. अब ये जो विंटर सीजन में क्या होता है, आपका जो विंड होती है ना, वो थोड़ी स्टैग्नेंट हो जाती है, जिसके कारण ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं और जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन आपका और ज्यादा हो जाता है. तो इसमें ये कुछ आइडियाज लेकर आए गए हैं, लाइक क्या क्या आइडियाज हैं. आप यहाँ पर हम जो क्लाउड सीडिंग है, क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं, यहाँ पर स्मोक टावर को लगाया जा सकता है. ये कुछ चीजें इसमें बताई जा रही है जिससे कि हम एयर पोल्यूशन को टेम्परली क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रही हैं. क्या क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं, लाइक अगर हम क्लाउड सीडिंग करते हैं तो ये हमारे लिए जैसे कि आप सभी को पता है कि वाटर की प्रॉब्लम धीरे धीरे हम अब यहाँ पर फेस करने लग गए हैं, है ना. तो रीजनल डिस्पैरिटी में ये बना हुआ है. तो जब हम क्लाउड सीडिंग करते हैं उसमें केमिकल्स का यूज होता है लाइक सिल्वर आयोडाइड का. सो अगर हम क्लाउड सीडिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ठीक है ये पोल्यूशन को कम कर देगा, बट स्लोली क्या करता है, वाटर और सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें एग्रीकल्चर और हमारे इकोसिस्टम में देखने को मिल सकता है. स्मोक टावर की बात करते हैं. स्मोक टावर में भी आपका क्या होता है, यहाँ पर ये ऑपरेट जो टावर है इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ये एनर्जी आपका जिस सोर्स से आएगा वो कहाँ से आ रहा है. अभी तो हम फॉसिल फ्यूल्स का ही यूज कर रहे हैं ना फॉर द एनर्जी, तो यहाँ पर मतलब एक तरीके से काउंटर प्रोडक्टिव हमें इतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा. सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्क्रीट स्टेप्स हमें क्या क्या लेने चाहिए. पहला हमें जो वेरियस एजेंसीज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच होनी चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ एक कंपनी काम कर रही है दूसरी कंपनी काम नहीं कर रही, यहाँ पर एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ओके, सेकेंड यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर होनी चाहिए. ये हमें शॉर्ट टर्म पर तो ठीक है हम फोकस कर ही रहे हैं, बट हमारी जो रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग और रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, यहाँ पर डाइवर्स सिटीजन्स ग्रुप हैं, सबको एक साथ आना होगा, इंश्योर करना होगा कि जो भी डिसीजन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में बनाए जा रहे हैं, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है. क्योंकि कई बार क्या होता है इस तरीके की चीजों को क्या कर दिया जाता है, आपका पॉलिटिकल उसमें रख दिया जाता है कि ये जब गवर्नमेंट थी तब यहाँ पे ऐसा था वैसा था, ये चलता रहता है आपका. ओके, फिर यहाँ पर बियॉन्ड टेको सेंट्रिक सॉल्यूशन, technical solution like there is no silver bullet for air pollution and many of so-called quick fixes like cloud seeding and smoke tower are designed more to demonstrate action than deliver meaningful result. So these projects often serve vested interest, offering lucrative contracts through
प्राइवेट फर्म। तो यहाँ पर ये सिर्फ क्या है, ये क्लाउड सीडिंग और जो हम स्मोक टावर की बात कर रहे हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए है, और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको आपका बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोचना होगा जिससे कि हम क्या कर सके, ये एयर पोल्यूशन को कम कर सके। आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज रशिया जियोपॉलिटिकल पाइवट टू एशिया अ न्यू इंडिया चैप्टर। ओके, इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया जा रहा है। आप सभी को पता है जब से यहाँ पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। जब से यहाँ पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं तो इन 2022 से ये देखते हैं मॉस्को के जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो यूरोप के साथ पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, कट हो चुके हैं। किसके साथ? यूरोप के साथ पूरी तरीके से कट हो चुके हैं। अब रशिया का रुख है कहाँ तरफ आ गया आपका, एशिया की तरफ। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे इसका बहुत सारा फायदा भी, हमने कितना सारा ऑयल इंपोर्ट किया है। आप यहाँ पर देखेंगे रशिया इन इंडिया 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इन जून 2022 इंडिया और रशिया का जो बायलैटरल ट्रेड था वो कितना था, ओनली $3.5 बिलियन। ना 2024 इट इज 7.5, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और अभी यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी रशियन प्रेसिडेंट की और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, तो उसमें हमने कहा था कि हम 2030 तक हम 100 बिलियन जो है हमारा बायलैटरल ट्रेड रखेंगे। हम यहाँ पे ऑयल को भी इंपोर्ट कर रहे हैं विद फर्टिलाइजर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, तो हमें वो इससे फायदा मिल रहा है। कुछ यहाँ पर हर्डल्स हैं, बट क्या हो रहा है धीरे धीरे, लाइक द फर्स्ट प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम लैक ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। लाइक रशिया क्या कर रहा है यहाँ पर, जैसे कि हमारा मेक इन इंडिया एजेंडा है ना, उसी तरीके से वो यहाँ पर अपना जो मॉडरेट टेक्नोलॉजिकल नेशनलिज्म की पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यहाँ पर खुद का वो सारी चीजें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकेंड, इसमें सैंक्शंस जो रिजीम अभी लगी हुई है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो ट्रेड इम्बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है। थर्ड, पर टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट, दिस एरिया वाज अ हॉलमार्क फॉर इंडिया एंड सोवियत फ्रेंडशिप बट बिकम द मेन कैजुअलिटी। यहाँ पर कोलैप्स होने का, जैसे कि जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ था तो इसमें ही कहा जा रहा है कि मेन कैजुअलिटी थी। सो एक्सेप्ट द न्यूक्लियर एंड मिलिट्री स्फीयर द करंट बायलैटरल इंटरेक्शन लैक्स बिग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिल रही है। फिर फाइनली यहाँ पर क्या है आपका, कॉपरेशन एंड साइंस एंड एजुकेशन में भी हमें देखने को मिल रहा है डिजायर पेस ऑफ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। सो आउटलुक की बात करते हैं, सो यूक्रेन क्राइसिस हैज बिकम अ मेजर इंसेंटिव फॉर रशियाज टर्न टू इंडिया बट इट्स लिमिट द स्कोप ऑफ बायलैटरल एंगेजमेंट, है ना। तो लाइक इंडिया भी क्या कर रहा है, जैसे कि यूक्रेनियन क्राइसिस जब से स्टार्ट हुआ है तो रशिया का जो टर्न है वो इंडिया की तरफ ज्यादा हो गया है, मतलब एशियन कंट्रीज के ऊपर और इंडिया के ऊपर ज्यादा हो चुका है। बट यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी क्या है आपका फेस है, मतलब कि प्रेशर है, सॉरी नॉट फेस, प्रेशर है ना। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सस्टेन करना, किस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो, ये सारी चीजें यहाँ पर क्या आ रही हैं, आपकी प्रॉब्लम आ रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्वालिटी, जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है उनकी क्वालिटी का भी कंसर्न आ रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंडिया और रशिया के बीच में हमें दिखाई दे रही है। आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट आर्टिकल इज Moses said to visit Delhi next month. We never followed India out policy. So यहाँ पर जो मालदीव प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा है कि लाइक वो अब नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में आपके क्या न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया की विजिट में आने वाले हैं। और उनका कहना यह है कि उन्होंने कभी भी इंडिया आउट पॉलिसी को यहाँ पर फॉलो नहीं किया है। ओके, सो अब फर्दर चीजें निकल कर देखेंगे। आप एक बार मैप देख लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो। लाइक दिस इज इंडिया एंड यू विल फाइंड हियर मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल है माले, इसको माले पढ़ते, नॉट मेल, इसको मेल मत पढ़िएगा, इट्स माले। ओके, सो ये आपको लोकेशन थोड़ी पता होना चाहिए। सो ये इंडियन ओशन में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अब यहाँ पे चाइना की जो प्रेजेंस है वो भी बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। अब फर्दर देखते हैं हमारे लिए क्या चीजें निकल कर आती है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। सो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतनी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आई होप सारी चीजें क्लियर हो, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू so much for discussion.